नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है बिहार बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप टारगेट के यूट्यूब चैनल पर। आपको मैं पिछले कुछ समय से बिहार बोर्ड से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जिसका हमने नाम रखा था रामबाण सीरीज, जिसका अभी तक मैंने एमसीक्यू आपको 17 एमसीक्यू यानी 17 वीवीआई टाइप में इस टॉप टारगेट के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पढ़ा चुका हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक हमारे 17 वीवीआई टाइप को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त साथी हैं मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड की 2026 में जो मैट्रिक की तैयारी होने वाली है, या आपके घर में छोटे बच्चे भाई बहन हो, वो भी अगर बिहार बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं 8, 9, 11, 12 या बेसिक मैथ की जानकारी की उनकी दिक्कत है, तो ये चैनल उनके लिए वरदान साबित होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को शेयर करना ना भूले। आज का जो सेशन होगा रामबाण से सीरीज से रिलेटेड होगा और 18वां वीवीआई टाइप जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 18वां वीवीआई टाइप मैं आज के सेशन में पढ़ाऊंगा। सेशन को अच्छा लगे तो सेशन के अंत में वीडियो को बिना स्किप किए सेशन अंत तक देखेंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन जो लिया गया है क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन लिया गया है समानांतर श्रेणी से ही लिया गया है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा 10वां पद, 20वां पद, 5वां पद, 18वां पद, ऐसे सवाल होगा। तो चलिए मैं एक पहले सूत्र लिख देता हूं, उसके बाद इसको बनाएंगे। टीएन कहिए या एनवां पद, क्या याद रखेंगे? टीएन या एनवां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम पद। डी को क्या बोला जाता है? सार्वंतर या पदांतर। एन को क्या बोला जाता है? पदों की संख्या। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करते चलेंगे। एनवा पद को किससे सिद्ध करते हैं? टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए को प्रथम पद बोलते हैं, मतलब एपी का कोई भी सार्वंतर दिया तो पहला मान ए ही होता है। हम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें देखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्रथम मान ही होगा और डी क्या होगा? पहले दूसरे पद को पहले पद में से घटाएंगे, माफ करेंगे, दूसरे पद को पहले पद में से घटाएंगे या तीसरे पद को दूसरे पद में, डी निकल जाएगा। इसी फॉर्मूला हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, या नोट में मैं लिख देता हूं, प्रश्न जिस पद का पूछा जाए तो एक के साथ एक कम करके, के ध्यान समझेंगे प्यारे साथियों दोस्तों, एक के साथ एक कम करके उस पद को डी से गुना कर आपस में जोड़। आपको ये याद रखना है। उसमें क्या करेंगे हम? ए के साथ ए के बाद प्लस का चिन्ह लिखेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस जिस पद का प्रश्न हो -1 इंटू डी, मतलब ए के साथ जिस पद का प्रश्न हो उसमें एक घटक। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल 10 पद पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? ए तो लिखना ही है, 10 में से एक घटा देंगे तो क्या जाएगा? 9, और 9 के क्या साथ लगा देंगे? डी लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 20वां पद आपसे पूछा तो ए के साथ 20 में से एक घटा देंगे 19, और इसके साथ क्या लगा देंगे? गुना में डी
मान लीजिए 99 पद पूछा जाए तो ए लिखेंगे, 99 में से 1 कम करेंगे तो 98 इंटू डी लिखना है। आपको ये भी करना है पूरे आज के सेशन में जो भी होगा। सबसे पहले आपको ए लिखना है, ए के साथ जोड़ेंगे किसको, जिस पद को पूछा जाए उसमें से 1 कम करके सार्वंतर पदांतर को गुना करके मान निकाल लेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट कर लेंगे, अपने बुक में नोट कर लेंगे। चलिए आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एपी का प्रथम पद जब सार्वंतर दिया है, एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी होते एपी का एनवा पद। एनवा पद फॉर्मूला ही होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पहला क्वेश्चन सूत्र से ही रिलेटेड था। आगे इसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, मतलब अनुप्रयोग इसका सीखेंगे। आई होप आप इसको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 51, 48, 45 डैश डैश का 10वां पद क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, आपसे 10वां पद पूछा, मतलब T10 ए प्लस 10 में से 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9D। ए मतलब पहला मान, ये मतलब पहला मान। 10वां पद पूछे, ए के साथ 1 कम करके लिखेंगे 54 प्लस 9 गुना डी का मान कैसे निकलता है। डी आपको मैं पहले ही वीडियो में सेशन बना चुका हूं, इस पे आप सेशन अभी तक नहीं देखे तो वहां से सेशन देखे। डी का मान दूसरे पद में से पहले घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखिए 51 माइनस 54 बराबर -3 या 48 माइनस 51 बराबर -3, 45 माइनस 48 -3 हो, यानी डी का मान यहाँ क्या रख देना, हमें -3 रख देना। 54 29 प्लस माइनस -3 27, यानी कितना आ गया 27, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में आपका दिया है। बहुत ही सिंपल तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। आपको पहले ए लिखना है, उसके बाद 1 कम जो पद पूछा जाए, ए का मान पहला ही मान भर देंगे, ये पहला ही मान, और डी मतलब दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे। बहुत ही सिंपल। एक क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां। तो 30वां पद निकालना तो क्या लिखेंगे, ए तो लिखना ही हमें, 30 से 1 कम 29, बस इसी जो भी आया है, जो भी आपका ये मान है, इसी पर मान क्या करना है, पुट करना है प्यारे विद्यार्थियों। ए का मान 10, 2 गुना का चिन्ह देंगे। अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना जाएगा -3, या घटाएंगे तो ये हमारा डी का मान है, यहां पर रख देंगे -3, 29 है, सॉरी माफ कीजिएगा, 87 -77, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। जितना पद पूछे एक के साथ जोड़ का चिन्ह देंगे, एक के बाद जोड़ का चिन्ह देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 कम 29 मान रख देंगे। एक का मान प्रथम मान होता है और डी इसमें से घटाएंगे, घटा लेंगे। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आएगा, आप इसे नोट करते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका 12वां पद निकाला है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके हमें आंसर कमेंट करते चलेंगे, बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एनवा पद। एनवा पद हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, एनवा पद। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन बोलते हैं ना, एनवा पद को टीएन बोलते हैं, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए का मान भर देना है, ए का मान कितना है 14 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान घटाएंगे तो कितना आएगा -5, इसमें भी घटाएंगे तो -5 ही आएगा, -5 यहाँ पर देना है। 14 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस, इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस, -5 माइनस माइनस प्लस, 14 5
19 का -5 19 -5 जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। जब ऐसे प्रश्न तो आपको आप कहिएगा आपका ट्रिक सर फेल हो रहा है, नहीं ट्रिक फेल, एनवा पद पूछा तो ए लिख देंगे। हम क्या करते थे, जैसे 20वां पद पूछता था तो ए प्लस 20 में से घटा के 19 डी लिखते थे ना, तो यहाँ पर एन में से घटाना तो n-1 इंटू डी, यानी आपका पैटर्न वही तरीका जो हम बताए वही है। ए के साथ इसमें से घटाना था तो एन में से 1 तो घटेगा नहीं, क्योंकि एन क्या है, चर राशि है, और एक क्या है, अचर राशि है। n-1 इंटू डी, अब मान रख देंगे तो 19 - 5n आपका इस प्रश्न का जवाब होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसे नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां पद ज्ञात करना है। आप इसे आंसर, इसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते बताएंगे। आंसर आप कमेंट करते चलेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे 12वां पद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। इस क्वेश्चन में A7 पूछा, सवाल क्या दिया है, A7 वाट है, एन का मान दिया है 9 - 5। ऐसे जब प्रश्न पूछे तो बहुत ही सिंपल है, एक की जगह कितना मान रख देना है, 7। यहां पर एन की जगह कितना दिया है, 7 दिया है। 9 - 5 गुना 7, 9 - 35 26, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में। जब ऐसे प्रश्न A10 T10 तो n की जगह पर क्या रखते हैं, अगर 5 पूछता तो 5 रखते, 6 पूछता तो 6 रखते, 10 पूछता तो क्या रखते, 10 रखते। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां पद, आप इसके प्रैक्टिस करेंगे, आप इसका जवाब का आंसर क्वेश्चन को कमेंट करते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनवा पद से ही सवाल है, आइए इसके फिर एक बना लेते हैं। टी ए फॉर्मूला लिखना है, इसमें से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, n-1, और किससे गुना कर देना है, डी से। यही हमारा लॉजिक था। तो ए का मान कितना है, 16, डी का मान हमें भरना है, तो डी का मान 16 में से घटाएंगे तो -5, 11 में से 16 घटाएंगे -5, 16 प्लस माइनस -5, माइनस इसको गुना करेंगे इससे, इसको गुना करेंगे इससे, तो 16 5 21 -5। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर। आई होप आज का सेशन आपको समझ में, आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां पद ज्ञात करना, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आप इसे जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। एपी का एनवा पद दिया है, क्या दिया है, 8n-2 दिया है, उस एपी का हमें क्या निकालना है, 7वां पद। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 रख देना है, 8 गुना 7 -2, 8 7 56 -2 54, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें आपका है, ए में। सिंपल वे में 7 रखना, 8 से 56 -2 54, ये बहुत ही आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन 40वां पद है, आप इसे प्रैक्टिस के तौर पर प्रैक्टिस करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बट्टा में है, तो घबराइएगा नहीं, बट्टा में आसानी से -3 -1/2 2 डैश डैश का 11वां पूछेगा तो a प्लस क्या लिखाएगा, 10। आप सभी जानते हैं a प्लस 10, a का मान -3 प्लस 10 गुना d का मान भरना है। देखिए या तो इसमें से इसको घटा लेंगे या इसमें से इसको घटा लेंगे। जैसे मान लीजिए हम उसको 2 में से -1/2 घटाते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1, डी का मान कितना आ गया हमारा 5/2, यहाँ 5/2 रख देंगे, 2 5 10, -3 5 25, तो कितना आ गया, इसका मान 22 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है। उसी तरीके जब भी यदि बट्टा में हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट्टा का जोड़ बनाना है, बट्टा का घटाव बनाना होगा। इसलिए
लॉजिक हमारा वही ए के साथ क्या करना है, हमें डी का मान उसमें गुणा कर देना एक कम करके, यानी 10वां पद पूछा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 14 नंबर 35वां पद है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके जवाब देंगे 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कि एपी का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एपी का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद। आइए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। 25, 20, 15 डैश डैश का प्रथम पद ऋणात्मक पद है। डैश डैश का प्रथम पद ऋणात्मक पद। देखिए, जब कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आपसे सवाल कोई कौन सा इस 15 के बाद कितना संख्या लिखा जाए कि पहला संख्या निगेटिव में बनता है, ऐसे सिंपल भी बना सकते। तो कितना इसमें कम हो रहा है, -5, इसमें भी -5, इसमें -5 करेंगे तो 10, फिर -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, फिर यहां से -5 करेंगे तो 0, और यहां से फिर -5 करेंगे तो -5 है। अब काउंट कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो कि 7वां पद आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसके बाद ही माइनस आएगा, -10, -15, यानी पहला मान जो निगेटिव है, तो पहला मान निगेटिव के यहीं से शुरुआत हो रहा है। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा, सातवां। एक तरीका यह है बनाने का। दूसरा तरीका आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना ले। जैसे मान लीजिए हमको छठा पद निकालना है तो a + 5d, a का मान 25 + 5, और d का मान कितना रखेंगे -5। 25 माइनस 25 क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब छठा पद पे 0 आया। अब तो इस पर नहीं है तो अब 7वां पद निकाल के देखेंगे तो a + 6d, a प्लस a का मान क्या भरेंगे 25, 6 - 5, 25 - 30, यानी छठा पद हमारा ऋणात्मक नहीं आएगा, और 7वां पद जैसे ही निकाले वही ऋणात्मक है। तो छठा पद ही हमारा प्रथम पद होगा जो ऋणात्मक आएगा, मतलब निगेटिव आएगा। ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीका से हम बना सकते हैं, ऑप्शन से बना सकते हैं। चलिए, आपको ये समझ में प्रश्न आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा पद ज्ञात करना है। T4 तो क्या लिखेंगे, a + 3d। चौथा पद अब दिया क्या है, √7, √28, √63। तो ये देखिए, इसका तो √7 ही होगा, खंड होगा नहीं, और इसका करेंगे तो 4 × 7, 4 का वर्गमूल 2, और √7 का वर्गमूल नहीं होता, यानी 4। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम इसी में से घटाना है। जब भी रूट में है तब पहले आप उसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके वर्गमूल निकालेंगे। √7 अब इसमें से घटाएंगे इसको, तो 2√7 में से -√7 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 छिपा है, और यहाँ पर कितना छिपा है, 1, 2 में से 1 गया, 1√7। 1√7 हम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं √7। डी का मान कितना आ गया हमारा √7 है, इसमें से खंड कर दिए। तो यहाँ पर रखना है a का मान √7 + 3, और d का मान कितना रखना है √7। तो √7 + 3 √7, 4√7 पर एक यहाँ पर छिपा है, 3 है 4, 4√7 जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 4√7 आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो अभी रूट में दिख रहा है। तो देखिए, जब भी हम आइए कुछ रफ कर, जैसे 2√2 लिखा, इसका मतलब क्या होता है, ये 2 राशि है जो रूट के अंदर होगी, 2 बार लिखा गया होगा, तब बार इसको हम अगर रूट में लिखते हैं तो 2 तो एक पहले से, ये 2 अंदर जाएगा तो 2 × 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 रूट हो जाएगा। तो ये जो 4 राशि है रूट के अंदर जाएगा, कितने बार जाएगा 2 बार। 16 के पढ़ा कितना बार 7 पढ़ेंगे तो 112, जो कि ऑप्शन नंबर आपकी किसमें है, डी में है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। √112 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आएगा, आप इसे नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आज की इस VBI टाइप में 18 टाइप में टोटल 16 प्रश्न थे, जिसमें से मैंने कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया, साथ ही साथ कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिसे जो बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे 5वां पद 20वां पद, वैसे कुछ प्रश्न जिसका प्रैक्टिस कराया, उस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको दिए थे। आप उससे प्रैक्टिस करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे और लिखने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे क्या यह आज के सेशन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें अवश्य अपना फीडबैक देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, और जब सब्सक्राइब कर ही दिए रहे हैं तो अगर चैनल को शेयर कर देते हैं तो बात ही निराला हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट VBI टाइप के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।